आम भाषा में पीएमएस क्या है? पीरियड्स के करीब 1 या 2 हफ्ते पहले स्टार्ट होते हैं। कौन से फिजिकल या फिर इमोशनल या फिर मेंटल सिम्टम्स हैं? सर दर्द होना, ब्लोटिंग होना, बैक पेन होना। पीएमएस कितना कॉमन है? तो जब भी हम पीएमएस की बात करते हैं तो उसके साथ ही हम एक और शब्द को सुनते हैं, पीएमडीडी। कुछ महिलाओं को सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, बट कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। पीएमडीडी वो चीज़ है जो इसका एक्सट्रीम वर्जन है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम महिलाओं से जुड़े एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ पीएमएस की। आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि आपके आसपास जितने भी यंग फीमेल्स हैं, जवान महिलाएं हैं, महीने के कुछ दिनों में उनके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनके मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं। उनको फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि पेट में बहुत तेज़ दर्द होना। ये सब पीएमएस के ही लक्षण हैं। आज के इस एपिसोड में पीएमएस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर खुशी, जो साइकेट्रिस्ट और वुमेन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं एम्स जोधपुर में। डॉक्टर खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर खुशी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पीएमएस, आम भाषा में पीएमएस क्या है? कैसे एक आम आदमी इसको समझ सकता है? ठीक है, तो पीएमएस का मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री का मतलब ये होता है कि ये मेंसेस यानी कि पीरियड्स के करीब 1 या 2 हफ्ते पहले स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे पीरियड्स आते हैं वैसे वैसे ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। इसमें फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स दोनों ही आ सकते हैं। जी, तो वो कौन से फिजिकल या फिर इमोशनल या फिर मेंटल सिम्टम्स हैं जिनसे कि एक आम आदमी पीएमएस को पहचान सकता है, जिसको ये लगे कि ये पीएमएस कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक हर बार मेंसेस से पहले आने वाले सिम्टम्स हैं? सो इसमें जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं ये यूजुअली सर दर्द होना, ब्लोटिंग होना, बैक पेन होना, ये सारी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी जो मेंटल सिम्टम्स आते हैं उसमें चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, क्राइंग स्पेल्स, एंजाइटी, कभी कभी नींद में दिक्कत आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पीएमएस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स ही नहीं है, इमोशनल सिम्टम्स भी हैं, और ये इमोशनल सिम्टम्स इसका कारण है कि महिलाएं उस समय चिड़चिड़े हो जाती हैं या फिर उस समय उनके पार्टनर के साथ भी झगड़े होने की संभावना जो बढ़ जाती है। तो पीएमएस कितना कॉमन है? क्या सभी महिलाएं मेंसेस से पहले ये पीएमएस को ऑब्जर्व करती हैं, फिर फील करती हैं? ऐसा देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 90% महिलाओं को कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में पीएमएस के सिम्टम्स आते हैं। 90% महिलाएं पीएमएस को फील करती हैं, जो कि वो 1 हफ्ते का भी ड्यूरेशन हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर 1 हफ्ता अगर आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग ऐसा रहे जिसमें आप चिड़चिड़े हैं, जिसमें आपको किसी न किसी तरह का दर्द महसूस हो रहा है, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो सर का दर्द हो, तो ये 1 महीने में 7 दिन आने वाले सिम्टम्स बहुत बड़ी बात है। वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं। इसलिए पीएमएस एक ऐसी चीज़ है, हमने शुरू में भी इसकी बात की कि पीएमएस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पीएमएस में हमने इतने सारे मेंटल और जो फिजिकल सिम्टम्स की बात की, इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं इनके पीछे क्या कोई साइंटिफिक लॉजिक है, या फिर जस्ट ये मान लिया जाए कि हाँ, जब भी महीना मासिक धर्म चक्र आता है उससे पहले ये सिम्टम्स आना आम बात है? कोई साइंटिफिक बेसिस है क्या इसका? तो पीएमएस यूजुअली हार्मोन में चेंजेस की वजह से आता है। तो पीरियड्स के जस्ट 1 या 2 हफ्ते पहले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो 2 नॉर्मल हार्मोन्स फीमेल्स में पाए जाते हैं, उनके लेवल्स में चेंजेस आते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से जो एक और न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में जिसका नाम है सेरोटोनिन, वो भी अफेक्ट हो जाता है। तो जब सेरोटोनिन की लेवल में चेंजेस आ जाते हैं तो विमेन को कई बार मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और बाकी मेंटल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और सेरोटोनिन, ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके लेवल्स में जब चेंज आ रहे हैं तब ये सारे पीएमएस के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये सिम्टम्स ऐसे ही नहीं है कि मेंसेस से पहले दर्द होना आम बात है। इस दौरान आपके शरीर में बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो इन सिम्टम्स को जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी हम पीएमएस की बात करते हैं तो उसके साथ ही हम एक और शब्द को सुनते हैं, पीएमडीडी। आम लोगों को हो सकता है कि ये शब्द बिल्कुल समझ में नहीं आए, कभी आप लोगों ने हो सकता है ये शब्द सुना भी नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पीएमएस को जानते हैं तो पीएमडीडी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप पीएमडीडी के बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या होता है एक्चुअली? तो पीएमएस की सिवियरिटी अलग अलग महिलाओं में अलग हो सकती है। कुछ महिलाओं को सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, बट कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि उनकी रोज़ की ज़िंदगी में अफेक्ट होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में हम उसे पीएमडीडी यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये पीएमएस ही है जिसका बहुत एक्सट्रीम जो वर्जन है, जिसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो महिला की डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते हैं।
जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हो सकता है कि ये PMS के ही सिम्टम्स हो, मेंटल चेंजेस हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो झगड़े हो रहे हैं महीने के एक पर्टिकुलर दिनों के दौरान, उसका कारण है। तो PMDD वो चीज़ है जो इसका एक्सट्रीम वर्जन है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि PMS में इतने मेंटल सिम्टम्स है, फिजिकल सिम्टम्स है, कहीं ना कहीं एक वुमेन की हेल्थ को और उसके लाइफस्टाइल को, उसके डेली रूटीन को वो बहुत इम्पेक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे कि PMS के जो सिम्टम्स हैं इस दौरान इसको मैनेज किया जा सकता है, ताकि इसका इम्पेक्ट जो फीमेल है उसकी लाइफ पे या उसके वर्क पे या फिर उसके रिलेशनशिप पे कम से कम देखने को मिले? PMS के सिम्टम्स अगर मान लो माइल्ड हैं तो कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है सिम्टम से रिलीफ पाने के लिए। तो कई सारी ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना, योगा, मेडिटेशन, रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेना, है ना, स्ट्रेस को मैनेज करना, हेल्दी डाइट लेना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा लेना, सॉल्ट और शुगर की मात्रा को कम कर देना उस टाइम पर, है ना। और कई बार डॉक्टर्स जो हैं कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं इस कंडीशन में। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा अगर मैं देखना चाहूँ तो आपकी लाइफस्टाइल और जो आपकी डाइट है उसको अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, उसको आप हेल्दी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं PMS के जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस है, उनकी सीवियरिटी को कम किया जा सकता है। हो सकता है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो, लेकिन वो इतनी कम हो सकती है कि वो आपकी डे टू डे लाइफ को इम्पेक्ट नहीं करेगी जी। PMS के जो सिम्टम्स हैं, क्या उनको रिलीव करने के लिए आपको दवाइयाँ भी देनी पड़ती है, मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है? तो यूजुअली साइकेट्रिस्ट PMS में मेडिकेशंस तब एडवाइस करते हैं जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू इम्प्रूवमेंट नहीं आता है या फिर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अगर उस पर नहीं हुआ तो ही मेडिकेशंस का ज़रूरत है जी। और यूजुअली हम एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि सर्ट्रेलिन या फिर फ्लूऑक्सीटिन एडवाइस कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, या फिर कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ भी होती हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो एडवाइस की जाती हैं इस कंडीशन में जी। तो जैसा कि हमने देखा कि PMS जो है वो सिर्फ मूड स्विंग्स तक ही रिलेटेड नहीं है, जो आमतौर पर लोगों की धारणा होती है, जो लोग सोचते हैं कि हाँ महीनों के दौरान थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं, वो सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है। उस दौरान एक महिला बहुत सारे फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स से गुजरती है। तो उसके साथ जो पुरुष है या फिर और बाकी जो कलीग्स हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसकी सिबलिंग्स हों, चाहे उसका पति हो, चाहे उसके कलीग्स हों या दोस्त हों, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी PMS को अच्छे से समझें और कोशिश करें कि उस पीरियड के दौरान उस महिला को एटलीस्ट मेंटल सपोर्ट दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको PMS को समझने में मदद ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई हेल्थ कंडीशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।